क्वाड से घबराए चीन की नाक के नीचे जापान और अमेरिका ने शक्ति प्रदर्शन किया और एलिफेंट वॉक के जरिए हवा में अपनी ताकत दिखाई। 24 मई को जापान के टोक्यो में क्वाड की बैठक होने वाली है, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया हिस्सा लेंगे। कहा जा रहा है कि चीन इस बैठक से पहले घबराया हुआ है और उसकी घबराहट जापान के मिसावा एयरफोर्स बेस पर हुए साझा अभ्यास से और बढ़ सकती है, जहां जापान और अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने एलिफेंट वॉक की। मतलब दोनों देशों के लड़ाकू विमान हाथियों के झुंड की तरह रनवे पर खड़े हुए और फिर उड़ान भरी। इस खास तरह के फॉर्मेशन में एक साथ लड़ाकू विमान बड़ी संख्या में खड़े होते हैं और फिर 10 से 15 सेकंड के गैप पर टेक ऑफ करते हैं। मतलब ये कि पहला विमान उड़ने के करीब 15 सेकंड बाद दूसरा लड़ाकू विमान रनवे से उड़ता है और आसमान में अपने करतब दिखाता है। जापान और अमेरिका के साझा अभ्यास में भी विमानों ने एक साथ कई तरह के फॉर्मेशन बनाते हुए उड़ान भरी। जापान और अमेरिका ने जो एलिफेंट वॉक किया, वो शब्द दूसरे विश्व युद्ध के समय आया था, जिसमें उस समय दुश्मन देशों पर बमबारी करने के लिए एक साथ कई लड़ाकू विमान टेक ऑफ करते थे और फिर दुश्मन पर टूट पड़ते थे। एलिफेंट वॉक में विमान हाथी की नाक से पूंछ तक की आकृति में रनवे पर तैनात किए जाते हैं और फिर एक के बाद एक हवा में उड़ते हैं। जापान और अमेरिका ने इसी तरीके से चीन को चेतावनी दी और अपने F-35 और F-16 विमान उड़ाकर उसे याद दिलाया कि वो अपनी हद पार न करे। यह अभ्यास इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि 24 मई को क्वाड की बैठक होने वाली है, जिसमें 4 देश चीन के खिलाफ समंदर में चक्रव्यूह बनाने की प्लानिंग करेंगे। चीन की चिंता इसी वजह से बढ़ती जा रही है। यूक्रेन जंग के बाद चीन और अमेरिका में ठनी हुई। रही बात जापान की, तो दोनों की दुश्मनी सालों पुरानी, क्योंकि चीन और जापान दोनों पूर्वी चीन सागर के कई द्वीपों के लिए झगड़ते रहे हैं। पूर्वी चीन सागर के इन द्वीपों को जापान सेंकक और चीन दियायुदा कहता है, जिनकी देखरेख 1972 के बाद से जापान कर रहा है। मतलब इन द्वीपों में जापान का शासन है, लेकिन चीन का कहना है कि इन द्वीपों पर उसका हक है और जापान को पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन जापान भी अड़ा हुआ है और उसने अमेरिका के साथ मिलकर चीन को आंखें दिखाई, क्योंकि 1951 को जापान और अमेरिका के बीच 1951 में जापान और अमेरिका के बीच एक संधि हुई थी, जिसमें अमेरिका को जापान में अपनी नौसेना का बेस बनाने का अधिकार मिला था और कहा गया था कि जापान पर हुए हमले को अमेरिका खुद पर हुआ हमला मानेगा और उसकी रक्षा करेगा।